बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इंसानों के रवैये, इंसानों की शख्सियत के अक्कास होते हैं। एक है असल रवैये, इंसान का अपना अंदाज़े गुफ्तगू है, अपना चलने का अंदाज है, अपना साइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का अंदाज है, वो उसका अपना रवैया है। जिस तरह के हर इंसान की शक्ल सूरत दूसरों से मुख्तलिफ है। आप देखें, आपके कान, आपके नाक, आपके होंठ, चेहरा मोहरा, बाल, सब कुछ अल्लाह ताला ने दूसरों से मुख्तलिफ बनाए हैं। इसी तरह इंसान के गुफ्तगू का अंदाज भी दूसरों से मुख्तलिफ है। और दुनिया में जो हम रवैये जाहिर करते हैं वो भी सब लोगों के अपने अपने हैं। लेकिन जब हम अपने रवैये को छोड़कर, अपने फितरी अंदाजे गुफ्तगू को छोड़कर, फितरी रवैयों को छोड़कर नकली रवैये अपनाते हैं तो हमारी इज्जत की बजाय बेइज्जती होती है, जिसका हमें एहसास बहुत कम होता है। आप देख लें कि दुनिया में सबसे पायदार जो मशीनरी समझी जाती है वो जापान की समझी जाती है। जापान की स्त्री अगर बाजार में जाए तो सबसे महंगी बिकती है, कहते हैं ये असली है। और उसके मुकाबले में बाकी दुनिया की बनी हुई चीजें 2 नंबर समझी जाती हैं, 3 नंबर समझी जाती हैं, 4 नंबर समझी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान का अपना असली रवैया होता है और दूसरा नकली। नकली किस तरह से? हमारे नौजवान बहुत से आप देखें फिल्मों से मुतासर होकर, फिल्मों के मनाज़िर से मुतासर होकर मोटरसाइकिल चलाते हैं। फिल्मों में जैसे किसी हीरो को देखते हैं बिल्कुल वही अंदाज अपनाते हैं और फिर टांग तुड़वा बैठते हैं और बहुत से लोग जान भी हार देते हैं। नकली रवैयों में नुकसान होता है क्योंकि वो मसनूई रवैये होते हैं और असलियत में इज्जत होती है। आप अपनी सही असलियत बताने की बजाय आप दूसरों के सामने डींगे मारें कि मेरे इतने मुरब्बे हैं, मेरी इतनी जायदाद है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आखिर लोगों को असलियत का पता चल जाता है। असलियत में इज्जत, हकीकी रवैयों में इज्जत होती है और नकली रवैयों में बेइज्जती होती है। बालों का अंदाज आज बहुत लोग फिल्मों में जो देखते हैं उसी तरह अपने बाल रखना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के, और समझते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं वो समझते हैं शायद हमारे छोटेपन से हमारी इज्जत बढ़ रही है, हालांकि वो इज्जत घट रही होती है। मुझे एक मिसाल याद आई है छोटी सी कि एक किसान के पास एक गधा था और एक कुतिया थी। कुत्ती जिसे हम पंजाबी में क्या देते हैं, मुअन्नस, कुत्ते की मुअन्नस। तो उस कुतिया ने बच्चे दिए 5-6, थोड़े से बड़े हुए तो किसान को उन बच्चों से बड़ा प्यार था। उनके आपने देखा होगा कि छोटे से कुतिया के बच्चे को आप रोटी का टुकड़ा दें तो बड़ी अटकेलियां करते हैं, उछलते कूदते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। और कुत्ते को वैसे भी वफादार जानवर समझा जाता है, हमारे घरों की रखवाली करता है। और बाबा बुल्ले शाह ने तो मवाजना किया है कुत्ते का और इंसान का, और ऐसी मंजिल एक आ जाती है कि वो कहते हैं कि कुत्ता अफजल हो जाता है इंसान से जब इंसान अपने करतूतों से गिर जाता है, करतूतों की वजह से अपनी असलियत खो बैठता है। तो किसान को उस पिल्लों से, जो कुतिया के बच्चे थे, उनसे प्यार था, मोहब्बत थी। वो अपने पास बुलाता, रोटी का टुकड़ा अपने हाथों से खिलाता, बच्चे खुश होते। साथ गधा बंधा हुआ, गधा ये सब कुछ देख रहा था कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ और किसान प्यार करता है इन पिल्लों से, मुझसे ज्यादा करता है। तो उस गधे ने भी सोचा कि मैं भी पिल्लों जैसी हरकतें शुरू कर देता हूँ।
तो उसने दो चार दुलतियां इधर मारी, दो चार दुलतियां इधर मारी, हिनहिनाना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं हिंगना शुरू कर दिया। तो किसान ने देखा कि पता नहीं इसको क्या हो गया है आज, या शायद इसको मक्खियां तंग कर रही हैं या मच्छर तंग कर रहे हैं, जिस्म के किसी हिस्से पे जख्म है, तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो उसने करीब जाके देखा तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसको समझ आ गई किसान को, ये कुत्ते के जो कुतिया के पिल्ले हैं उनको देख के हरकतें कर रहा है। वो अंदर से डंडा लाया, उसने 5-7 डंडे उसकी पुष्ट पर रसीद किए। तो फिर कहते हैं कभी इस तरह की हरकत की। यही मिसाल है इंसानों की, नौजवानों की खास तौर पर, जो ये देखते हैं। मैं देखता हूँ कि एक दिन हमारी गाड़ी के सामने एक नौजवान हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहा था, यानी तेज चला रहा था और हाथ छोड़ के चला रहा था। यही करतूते हैं जिनसे हादसा होते हैं। हम रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज देखते हैं। मुल्तान में देखा कि दो नौजवान थे, एक नौजवान एक ऐसे मोटरसाइकिल पे जा रहा था, दूसरा सामने से आ रहा था। दोनों दोस्त थे, तेजी से, और जब करीब आते हैं तो हाथ पे हाथ मार के जाते हैं दूसरे के। और ऐसा खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो तेज रफ्तारी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से टकराए हैं कि दोनों की मौके पर मौत हो। ये होता है जो नक्काली करने का तरीका। ये होता है अपनी असलियत को, असली रवैयों को छोड़ के, अपने असली अंदाज को छोड़ के किसी दूसरे का अंदाज, शोलापन जाहिर करना। और इसका नुकसान हम देखते हैं, लेकिन हमारे नौजवान फिल्मों में तो लिखी लिखाई चीज होती है जो करनी होती है सामने। असल रवैये इंसान की इज्जत बढ़ाते हैं, असली रवैयों में खैर है, असली रवैयों में अमन है, और असली रवैये ही जिंदगी के अंदर इंसान को कामयाबी से हमकिनार करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें असलियत के अंदर जो इज्जत है उसके हुसूल की जिद्दोजहद करने की, और नकाली से जो बिला वजह नकाली है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए।